प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, हम लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे थे। ठीक है, जैसे कि कल हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया सिंप्लीफाई। इसी के अंदर हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 5 इज सिंप्लीफाई। वापिस से मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप लोगों को कल कई बच्चों को इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, तो हम इसको दोबारा से समझेंगे कि किस तरीके से इसको फ्रैक्शंस के फॉर्म में इसको सॉल्व किया जाता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 4 प्लस 5 14। ओके, 3 4 प्लस 5 14 ये आपको एक फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब हमने कल 3 रूल्स पढ़े थे, कौन कौन से रूल्स पढ़े थे? फर्स्ट हमने पढ़ा था जब न्यूमरेटर सेम होगा डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी बन जाएगी। ठीक है, सेकंड रूल हमने ये पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर सेम हो न्यूमरेटर डिफरेंट हो तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम वैल्यू को जैसा हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करके आए वैसे ही करेंगे। थर्ड रूल ये पढ़ा था कि जब डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर डिफरेंट सो वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बट एडिशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट है एलसीएम। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मतलब दोनों डिनोमिनेटर का लेंगे 4 एंड 14 का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम किसका लेंगे? 4 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 14 का आपने कॉमन एलसीएम मेथड पढ़ी रखे। ठीक है, तो हम इसको करेंगे 2 2 जा 4 2 7 जा 14। ठीक है, 2 2 जा 4 2 7 जा 14। अब ये प्राइम नंबर्स हैं दोनों ही, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहें तो 2 1 जा 2 7 एज इट इज 7 1 जा 7। अब इसको हम जो भी प्राइम लीस्ट नंबर्स आए हैं वी विल गिवन हियर। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 2 into 2 into 7। ओके, तो 2 2 जा 4 4 7 जा 28। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया? 28। 2 2 जा 4 4 7 जा 28। तो 28 इज आवर एलसीएम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे एडिशन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब हमारा जो एडिशन होगा वो दोनों में क्या होगा? कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, आप अगर कॉमन लाइन खींचना चाहे तो कॉमन, अगर आप दोनों फ्रैक्शन के लिए अलग अलग लाइन खींचना चाहे तो अलग अलग। 28 में 4 का डिवाइड करेंगे, 4 7 का 28, 7 को 3 से आप इस तरीके से लिख लीजिए 28 डिवाइडेड बाय 4। जब दो डिनोमिनेटर होते हैं तो उसको हम आपस में डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट वैल्यू आएगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ऐड करेंगे इसको वापस से 28 को 14 से डिवाइड करेंगे, 14 टू जा। अब इधर आप लिखेंगे 28 डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो अब ये देखिए 28 में 4 का डिवाइड किया 7 मल्टीप्लाई बाय 3। 28 प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 20। तो 21। अब देखिए कॉमन डिनोमिनेटर हो गए, तो आप कॉमन लाइन खींच के इसका 28 कॉमन निकाल लीजिए। 21 प्लस 2 5 जा 10। तो क्या आंसर होगा हमारा? 31/28। आप इसको डायरेक्ट 31/28 भी लिख सकते हैं, और अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकालना चाहें तो आप इसको डिवाइड करके आगे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ओके, इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सी। ओके, एक आपको जो मैं स्किप करवा रही हूं उसे आपको खुद को सॉल्व करना है। ओके, सी इज सी, इसमें 3 फ्रैक्शन दिए हुए हैं 2/7 प्लस 1/4 माइनस 1/7। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता ही है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं 2/4 नीचे डिफरेंट डिनोमिनेटर है तो हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं।
ठीक है, एलसीएम ऑफ 7 4 7। आपको पता है दोनों 7 तो क्या हो गए, प्राइम नंबर्स में आ गए और 4 आ गए इवन नंबर में। तो हम सबसे पहले 7 का दे देते हैं 4 1, फिर 2 का दे देते हैं 1 2 2 का 4 1, वापिस से 2 1 1 1। लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास आ गए 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 2 जा 14 14 2 जा 28। दोबारा से हमारा एलसीएम क्या आ गया 28। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये है -1/7। ओके, तो अब इसमें एलसीएम क्या है 28, तो हम हर एक फ्रैक्शन का अलग अलग लिखेंगे। 28 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 28 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर उसके बाद माइनस का साइन है, ठीक है। तो 28 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये जो हमारे फ्रैक्शंस हैं इसको हम सॉल्व करेंगे। 28 में 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 28 में 7 का डिवाइड होगा तो 4 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 4 का 28, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 28 प्लस 4 7 का 28, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 28 माइनस 28 में 7 का डिवाइड करें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 20। अब आपको पता है तीनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो क्या आंसर होगा, 28 कॉमन आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 7 1 जा 7 माइनस 4 1 जा 4। आपको पता है कि हमने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा था कि सबसे पहले एडिशन सॉल्व होता है, उसके बाद हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो हम इसमें भी सबसे पहले एडिशन सॉल्व करेंगे। 8 प्लस 7 15 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 28, तो कितना आ गया, 15 में से 4 गए 11 28, ये हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो 11 बाय 28 ये हमारे फ्रैक्शन माइनस करने के बाद। ओके, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, नेक्स्ट ई क्वेश्चन ई इज 2 by 3 4 2 से 3 upon 4 प्लस 1 से 3 upon 4 1 से 3 upon 4। इसको देखिए, आप देख रहे हो कि मिक्स फ्रैक्शन में हमारे को वैल्यू दे रखी है। किसमें दे रखी है, मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है। तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है वो साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस न्यूमरेटर में क्या है 3 को हम प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4, नीचे डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 आ जाएगा एज इट इज। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, 4 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर प्लस 3 कर देंगे और डिनोमिनेटर में सेम 4 ही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 में 4 2 जा 8, 8 में 3 प्लस करेंगे, ठीक है, 4 एज इट इज। नेक्स्ट इज 4 1 जा 4 प्लस 3। अब हम इसे प्लस कर देंगे, बीच में भी प्लस का साइन है, तो 8 और 3 11 बाय 4 प्लस 4 प्लस 3 7 बाय 4। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है, नो नीड द एलसीएम। तो कॉमन फाइंड आउट 4। अब देखिए जब कॉमन 4 निकलता है तो 11 प्लस 7 एज इट इज हो जाता है 18 अपॉन 4, ठीक है। अब हमें ये भी देखना होता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई ऐसा नंबर आया हुआ होता है जो कि
आपको पता है कि दोनों आपस में कट हो रहे हो, ठीक है। 18/4 आप देख रहे हो कि 18/4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, 18/4 को डिवाइड कर देंगे सेम 2 से। भाई न्यूमरेटर 2 से डिवाइड होगा तो डिनोमिनेटर भी 2 से होगा। तो क्या लिखेंगे, 2 9s are 18 एंड 2 2s are 4। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अगर आप 18/4 तक भी करके छोड़ देंगे तब भी आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी। जी 19/21 plus 4/21 minus 4/21 minus 7/21। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर होने पर हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन ही निकाल लेंगे इसको। 19/21 minus 4/21 minus 7/21। अब आप ये देख रहे हैं डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, कोई भी डिनोमिनेटर अलग नहीं है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, 21 कॉमन आ जाएगा। हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर डिनोमिनेटर की वैल्यू हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इसको दो मेथड है करने का। देखो फर्स्ट मेथड तो मैं ये बता रही हूँ आपको, फर्स्ट इस तरीके से कर सकते हो कि 19 माइनस 4, सबसे पहले 19 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, ठीक है, माइनस 7, ठीक है। इसके नीचे हम डिनोमिनेटर 21 लिख देंगे। फिर 15 में से हम 7 को माइनस करवाते हैं तो 8/21 आएगा, ठीक है। फर्स्ट मेथड तो ये है। सेकंड मेथड आप इसको फॉलो कर सकते हो कि 4 के संग माइनस का साइन है और ये भी माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 7 में हमने 4 प्लस किए तो क्या है 11, ठीक है। 19 माइनस 11, ठीक है। अब 19 में से यदि मैं 11 माइनस कर देती हूँ तो फिर क्या आएगा हमारे पास आंसर, तब भी 8 ही आएगा। तो दोनों केस से कर सकते हो कि सबसे पहले 19 में से 4 को माइनस कराओ तो 15 में से फिर 7 को माइनस कराएं तो 21। सेकंड मेथड ये है, पहले 19 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस का साइन है और इसके संग भी माइनस का है, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाते हैं। तो 7 + 4 11, तो 19 में से 11 माइनस होंगे तब भी 8/21। अब 8/21 यदि 8 तो इवन नंबर है बट 21 इवन नंबर नहीं है, तो ये दोनों नंबर क्या होंगे, इट मींस नहीं कटेंगे। तो फाइनल आंसर हमारा 8/21 ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज अ वर्ड प्रॉब्लम। ओके, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, Sia's father filled 771/2 liter of petrol in his car। सिया के फादर ने 771/2 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया है, and he used up 771/4 liter on a visit to the zoo with her। और सिया के फादर ने उसमें से कितना पेट्रोल यूज किया है, 7/14 लीटर पेट्रोल को यूज किया है। वो कार में गए थे जू घूमने के लिए। हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट इन दिस कार, तो उसकी कार में कितना पेट्रोल बचा है। तो लेफ्ट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिया's father filled the petrol, सिया's father filled the पेट्रोल, तो कितना पेट्रोल भर रहा है, 771/2 लीटर। मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 2 7 14, 14 में 1 प्लस किए 15/2 लीटर, ठीक है। एंड यूज्ड पेट्रोल कितना है, यूज्ड पेट्रोल
7 से 1/4, 7 से 1/4 लीटर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 7 28, 28 में 1 प्लस किए 29/4। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कितना पेट्रोल बचा। जब बचने की बात आती है या क्वेश्चन में लेफ्ट वर्ड आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि माइनस कराते हैं। ठीक है, तो 15/2 माइनस 29/4। अब आप देख रहे हो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 4, 2 और 4 का यदि हम कॉमन एलसीएम निकालते हैं तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 2 into 2 इट मीन्स हमारा एलसीएम क्या आ गया 4। हमारा एलसीएम क्या आया है 4। अब हम क्या करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू क्या है 15/2 माइनस 29/4। इनका एलसीएम क्या आया 4, 4 डिनोमिनेटर में आ गया। अब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस 4 1 जा 4, 1 क्वेश्चन 29, तो 15 2 जा 30। ओके, कॉमन क्या रह गया हमारा 4, 30 माइनस 29, तो 30 में से 29 गए तो 1/4 लीटर पेट्रोल बचा है। ओके, ये आपका आंसर हो गया 1/4 लीटर पेट्रोल लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th। सीमा यूज्ड 1/2 kg 1 से 1/2 kg of sugar for pudding and 3/4 kg for ice cream। ठीक है, सीमा ने 1 से 1/2 kg शुगर पुडिंग के लिए यूज में ले ली और 3/4 kg फॉर आइसक्रीम के लिए। हाउ मच शुगर डिड शी यूज इन टोटल, तो टोटल कितनी वो शुगर को यूज में लेगी। जब टोटल वर्ड आ रहा है तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। टोटल के केस में क्या करते हैं हम प्लस। तो शुगर कितनी है हमारे पास, शुगर कितनी है 1 से 1/2 kg। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करेंगे 2 1 जा 2 और प्लस 1 3 2 kg। ठीक है, और एंड 3/4 kg ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम कितनी है 3/4 kg। ठीक है, वापिस से आप देख रहे हो 3/2 प्लस 3/4, दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 2, 4, तो आपने अभी पहले भी निकाला था 2, 4 का एलसीएम क्या आता है 4 ही आएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 into 2 is equal to 4। हमारे पास एलसीएम क्या आया 4। अब हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/2 प्लस 3/4। कॉमन एलसीएम 4 में 2 को डिवाइड किया 2, 2 से को 3 से मल्टीप्लाई करा 6 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 6 प्लस 3 9/4 kg शुगर वो लोग यूज में लेके केक बनाने के लिए। ओके, क्लियर है सबको। सो यू हैव एनी डाउट, थैंक यू एवरीवन, इफ यू कैन आस्क मी। ओके, तो आप मेरे से